हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है गेट रेडी टू मी से। आज मैं खुद तैयार हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। और आज मैंने कहीं जाना है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ DHA ज़ू मुल्तान। और अगर आप लोग मुल्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा, न्यू बना तो मैंने काफ़ी दिन देखा नहीं था ना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना देख लिया जाए। तो ये मेरा ड्रेस है, ये मैं 2-3 दफ़ा पहन चुकी हूँ, लेकिन ये बात बताने की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं ड्रेस देख सकते हैं आप लोग, ये ड्रेस मैं पहन के जा रही हूँ, जिसमें बहुत प्यारा सा दुपट्टा है इसके। और इसकी जो ड्रेस है इस पर भी काफ़ी अच्छी सी कढ़ाई हुई है, और ये काफ़ी नफीस सा है, बहुत खूबसूरत सा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसकी हाथ से कढ़ाई हुई है, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बूटियाँ बनी हुई हैं साथ। और एक ये फ्रॉक है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इस पर ना हाथ की कढ़ाई लग रही है। मुझे ये 2-3 दफ़ा धुल चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रफ़ नहीं हुआ। इसका गला और इसके बाजू में भी काम है, जो कि बहुत प्यारा है। और जल्दी से हम होते हैं तैयार। ड्रेस में पहन चुकी हूँ, तब मैं सोची थी इसके साथ कौन से इयररिंग्स या कौन सी ज्वेलरी हम अटैच करें, क्योंकि ज्वेलरी के अलावा तो इंसान लगता नहीं है ना, प्यारा नहीं लगता। ज्वेलरी के बगैर तो औरत नहीं लगती। तो इससे भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पर्पल कलर का कुछ देखूं, लेकिन मुझे पर्पल कलर का कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर ना मैंने सिल्वर और गोल्डन कलर की ही ज्वेलरी ली हुई है। फिर भी मैंने डब्बे बाहर निकाले सुकून से। मैंने कहा सुकून से देखती हूँ ना, समझ तो कुछ आएगा नहीं। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किए थे इयररिंग्स, ये बहुत प्यारे हैं। और फिर मैंने उसके बाद सोचा क्यों ना मैं यही पहन लूँ, क्योंकि ये मेरे ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। जो कि आप देख सकते हैं पर्पल कलर का ना, तो दोनों पर्पल हो गए और सेम लग रहे हैं। काफ़ी अच्छे से लगूंगी मैं, और दिखाती है आपको, लेकिन नहीं अभी नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो चुके थे। पापा ने कहा था निकल लो, क्योंकि हमने असर के टाइम तक निकल लेना था, लेकिन हम लोग फिर भी लेट हो गए। तो ये आप देख सकते हैं बाहर से इतना खूबसूरत है, तो आप सोचें अंदर से कितना होगा। अंदर से और भी ज़्यादा प्यारा है ये, तो क्या आप मेरे आगे वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग DHA ज़ू के अंदर आ चुके हैं, और ये आप लोग बाहर से इसका व्यू देख सकते हैं। देन पापा पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करने गए थे। उसके बाद भी मैं अपने भाई को छेड़ना स्टार्ट कर दिया था। आपको सुनाती हूँ। इधर वसीम कह रहा था कि मेरे शेर के साथ तस्वीर बना दो। ये होता शेर, तुमने इसके साथ बनवाओ, उसके साथ करे, तेरी इसके साथ ज़्यादा मैच भी हो रही है। लेकिन गाइस ये देखिए, इसकी थोबड़ा उसके साथ में मैच हो रहा है। अब ज़रा मेरी लैंग्वेज में मत जाइएगा। हम लोग आ गए थे अंदर, और अंदर का काफ़ी अच्छा व्यू था, क्योंकि बाहर इन लोगों ने जाल सा बिछा रखा था कि परिंदे वगैरह उड़ गए तो हम लोग पकड़ लें। कितने चालाक हैं ये लोग। बाकी ये शुरू में छोटे से बर्ड्स थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, कलरफुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद मैंने इस तरह से अपने भाई को छेड़ना स्टार्ट कर दिया कि तेरी शक्ल इससे मिल रही है, उसकी शक्ल इससे मिल रही है। उसके बाद समीर को तो छेड़ना इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो भी सुनाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। समीर ये तुझसे मिलता है। हैंडसम बॉय नहीं, हैंडसम पैरेट। वसीम ये वो तुझसे मिलता है, क्योंकि तीनों भाइयों से मैंने ना मिलवा लिया। मुझे कह रहा है तू बदमाश है। आगे बात कर रहा है। हेलो मिट्टू, मिट्टू नखरे कर रहा है। देख क्या है यहाँ लाइनों में बैठे, वो देख लाइनों में। अच्छा, वो दिख ही नहीं रहे थे इतनी दूर से। मेरा मोबाइल ब्लर जा रहा है, बड़ा है ये। कैमरे की वजह से कुछ खास सही से नज़र आ नहीं रहा था। पिंजरा इन लोगों ने इतना मोटा बनाया हुआ था कि बंदा कैमरा कहाँ से जाए, कैमरे का भी कोई कसूर नहीं। उसके बाद ये छोटे छोटे से बर्ड्स इतने प्यारे थे, छोटे छोटे से। एक तो इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। इतने सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देन मैं इस वाले को देखकर तो इतना हैरान हो गई, इतना बड़ा मुझे रियल तो लग ही नहीं रहा था ना। मुझे हैरत हो रही थी कि इतना बड़ा जिंदा किस तरीके से हो गया। सभी हम लोग हैरत में थे, यार ये बहुत बड़ा, मेरे हाथ इतना होगा, ये बहुत बड़ा था। उसके बाद ये देखो, ये मेरा पीछा कर रही थी। ये इसको समझ नहीं आती है, मुझे बहुत बुरी लगती है। इससे आप लोगों को तो पता चल गया होगा, उस दिन कंपनी गार्डन में, कंटोनमेंट गार्डन था, बल्कि कंपनी गार्डन तो था ही नहीं, उधर भी ये थी। मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों इसकी शक्ल इस तरह की है। ये क्या, इसको मैंने हमेशा कार्टूनों में देखा है, लेकिन ये ना अजीब ही लगती है। कार्टून में फिर भी ठीक लगती है। अब देखिए मेरे पीछे किए जा रही थी। और ये भी बहुत प्यारी है, ये तो समझ आई, लेकिन इसकी आँखें, उफ, इसकी आंखें लाल रंगी, गुस्से में तेज, उफ। और समीर को देखने के साथ कैसे पंगे कर रहा था। हाथ घर ले जाते हैं उठा के। आजा। ये डिफरेंट है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ना। इससे मुँह नहीं कर रहा, सर पे गया, मुझ पे नहीं गया। इनका घर है, और ये देखो कैसे ये समीर के पास भाग के। समीर पकड़ रहा है, समीर इसको मार। डर के चल, क्या देख रहा, खाएगा कबड्डी खेल।
एक इनको ना पागलपन का दौरा पड़ गया, उधर मुंह खोल रहा है वो। भाई साइको मेंटल है क्या? मेंटल फेज है। मेंटल को कह रहा है। पूछो ना मेंटल फेज है ना। देखना है इसको ऐसे मारू पाऊँ थोड़ा। गाइज आपने देख लिया ना, बंदर को भी हजम नहीं हो रहा। समीर है ही ऐसी चीज़। उसके बाद यहाँ पे ये लंबे हमें लंबी टांगों वाले, अब मुझे इसका भी नाम नहीं आता, ठीक है। जब हम लोग वापस जाने लगे थे ना, रात हो चुकी थी, उसके बाद ये सब एक पाँव पे खड़े हुए थे, जैसे इनको सज़ा मिली हुई है कोई। जैसे हम स्कूल में खड़े होते थे ना एक पाँव पे, टीचर खड़े करती थी हाथ ऊपर करके, सेम टू सेम वैसे खड़े हुए थे। ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसके अंदर ना पानी नहीं था नहाने के लिए। अच्छा था, लेकिन सर्दी थी, किसी ने नहाना तो नहीं था। इससे पहले कि रात हो जाती, इसलिए हम लोग जल्दी आगे जा रहे थे। ये फ़िश थी, नकली लगाई हुई थी। उसके बाद साथ साथ फ़ोटोशूट भी मैं कर रही थी, अपने पापा का फ़ोटोशूट भी करती हूँ, साथ व्लॉगिंग भी बनाती हूँ। ऊपर से ये जाल सा आप देख रहे हैं, इस अंदर से शेर घूम के जाता है। वाह, शेर के लिए भी ना लोगों ने ना सही मज़े बना रखे हैं। हमारे लिए इतने हैं नहीं जितने इन शेरों के लिए हैं। उसके बाद ये शेर का बच्चा, ये इसको अलहदा किया हुआ था और बाकी शेरों को अलहदा। ये चीज़ समझ नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हुआ था, कोई शेर के बच्चे को इस तरह से तंग करा था जिससे आपने नहीं किया। इसको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, देख लेना। अभी ऐसी आवाज़ तो आने लगा, पता नहीं क्या सूंघ रहा है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको बच्चे को लहदा पिंजरे में किया हुआ था, इनको लहदा पिंजरे में। ये बड़ा था, इतनी दूर होके बैठा हुआ था और साथ इसकी देखे माँ लेटी हुई है। शर्मा रहा है। अच्छा, इसने मुंह तो कर लिया अपना। मैं क्या इसे दिख नहीं रहा, कितना बुरा है ये भी। वो देखो उसकी, वो उधर उसकी वाइफ बैठी हुई है, वो इसकी, ये इसकी वाइफ है और ये खुद वाजिफा। अब ये लोग जा रहे हैं उधर। में सिंपल कैमरा ऑन किया है, वरना अदरवाइज तो सही से वीडियो बन ही नहीं रही थी। क्या है ऊपर? हाँ वो देख, ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। वो देख शीशे पे कुछ बना हुआ है। नहीं, ऊपर वैसे खाने पीने के लिए सीट्स वगैरह होंगे, अदरवाइज नहीं लगता ये कुछ होगा। बाकी अब लोग, ये लोग कहाँ गए? ये लोग अजदहा देखने गए, मुझे लग रहा है इस तरह। हाँ, इसकी आंखें बिल्कुल बंद है और ये मरा हुआ है। हल्का सा हिलता भी तो हो ना, हल्का सा हिल भी नहीं रहा। वो तो हिल रहे हैं जो उधर रहेंगे, वो देखें। वो ये जिंदा है, जिंदा है। वो देखो उसकी वो ये एक तो ये है ना, इसका जो पीछे है ना, वो देखो वो हिल रहा है इसका। हाँ वो देखो हिल रहा है ना पेट। तो ये सब जाम क्यों हुआ है? हर किसी को यही तफ्शीश हो रही थी कि ये जिंदा है या नहीं, क्योंकि इस तरीके से पड़ा हुआ था जिस तरह कि कोई पुतला हो। पुतला तो नहीं, आर्टिफिशियल सांप बनाया। वो जो बड़ा सा जाल आप देख रहे हैं, इसमें शेर था और उसकी बेगम थी, जो मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। अब हमारा टाइम हो गया था, हम लोग गए थे काफ़ी ज़्यादा लेट घर के लिए, लेकिन हमारे भी जानवर काफ़ी सारा रहते थे। पापा वगैरह दूसरी साइड पे चले गए थे, हम लोग दूसरी साइड पे आ गए थे। और मेरा कैमरा इस तरह से हिल रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे मैं चलती हूँ ना तो ये बहुत बुरी तरीके से हिलता है। लगता है मुझे आज तक व्लॉगिंग करनी नहीं है, या व्लॉगिंग करनी आ गई लेकिन कैमरे को सही से पकड़ना नहीं आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखे थे लगड़ बगड़, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो थे मेरे भाइयों जैसे। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, मेरे भाई इसको आवाज़ कैसे निकालता है। समीर एक नमूना है और वो इस जैसी आवाज़ निकाल के दिखाता है आपको। वैसे ना ये कुत्ते की तरह होता है ना, है ना? क्या देख रहा है बंदे? ये भागता चेक कर रहा है। इतनी डरावनी आवाज़ तो कभी इन जानवरों ने नहीं निकाली होगी जितनी डरावनी आवाज़ ना मेरे भाइयों ने निकाल के दिखा दी। आप लोग को सुन के भी ऐसा लग रहा होगा जिस तरह आप लोग खुद जंगल में आ गए। मैं तो यही सोची थी, क्योंकि दिन रात सुबह शाम मेरे घर में भी यही हो रहा होता है, इससे मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा होता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर ज़ेबरा के पास, और ये इधर को मुँह कर ही रहे थे, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। मेरे कैमरे में सही से आ रहे थे क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर भी मैंने थोड़ा सा ना इसको ग्लो किया, इफेक्ट लगा के कि शायद कुछ अच्छा लग जाए और फिर ये दिख जाए। तो इसके बाद मुझे किसी जानवर का नाम ही नहीं आ रहा था। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मैं पढ़ी लिखी होकर भी ये हालात हो रहे थे मेरे। तो नहीं, क्यों किसी जानवर का नाम नहीं आता था। A to Z मैं अपने पापा से पूछी थी, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। एक मुझे ये प्रॉपर था कि ये ज़ेब्रा है, लेकिन मैंने इसको फिर भी ज़राफ़ा बोल दिया। ज़राफ़ा यहाँ पे था नहीं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ इस बात को नोटिस मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग जाने लगे थे आगे, वो भी सुनाती हूँ आपको। मुझे शेर दिखाओ। शेर यहाँ पे नहीं होगा। तू बड़ा मैच हो रहा है। शेर को बड़े
मैच हो रहा और मोइश तो मैच हो रहा है बूट भी मैच हो रहे हैं भाई ज़राफ़े में। वो क्या कि ज़राफ़ा बोल दिया ना, ज़ेब्रे में। बस ये लाइन काटनी पड़ेगी मुझे। गाइस इधर साथ जो था वो मेरा कज़न भी साथ आया हुआ था हम लोगों के, हम उसको साथ लेके आए हुए थे। उसकी ड्रेसिंग सेम टू सेम ना था, ज़ेब्रे के साथ ना मैच हो रही थी। इतने में हम लोगों ने सोचा हम आगे चलते हैं, क्या की जगह पे टिक्के खड़े हो गए। या वो मेरी मम्मा वगैरह आप लोगों को सीन दिख रही है और वसीम सीन दिख रहा है क्योंकि वो लोग गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की, और हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग बहुत बुरे, क्योंकि भाई व्लॉग ही रुक जाते ना गाइस, समझा कर रहे हैं आप लोग। आगे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हिरन थी, इसे तो नहीं क्या कहते हैं, वो ऊपर बोर्ड लगा हुआ था उसका नाम भूल गए। ये ना सेम टू सेम हिरन जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके सिंग निकले हुए थे बड़े सारे, तो इनके सब डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि इनको मैं क्या ही बोलूँ। इनके सिंग थे उतने बड़े बड़े से, उसके ऊपर लोगों ने ना पाइप लगाई हुई थी, जो पानी की पाइप होती है जिससे हम लोग घास को पानी देते हैं, सेम टू सेम उस तरह की पाइप लगाई हुई थी, ताकि अगर ये ना तोड़ के भागी भी तो किसी को मारे ना। इतने बड़े इनके सिंग थे नहीं, इतनी बड़ी इन्होंने पाइपें ऊपर ऊपर कर दी थी। खैर वो काफ़ी क्यूट लग रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे, तो हम लोग भी एंजॉय करते। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे ठंडे ठंडे इलाके में। ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कोई AC लगा हुआ, खुले माहौल था, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, जो कि ये प्यारे प्यारे से बिल्कुल क्यूट क्यूट से जो है डक्स थी। वाइट कलर की मुझे ज़्यादा पसंद थी, ये डुबकियाँ लगा रही थी, इसकी मैंने खास तौर पर वीडियो बनाई, ये इतनी अच्छी थी, इतनी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। एक ना टॉय की तरह लग रही थी, पता नहीं क्या। और इतने में हम लोगों का टाइम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घर की तरफ रवाना हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स जो है मैंने क्लिप्स बनाती हूँ ना मैं, तो इसलिए मैंने कुछ स्किप भी कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो गई थी। और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना स्टार्ट किए। इन लोगों को समझ नहीं आते कि एग्जिट कहाँ पे है। इन लोगों को मैंने बताया क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ, ये लोग सब कहते हैं। चलो खैर कहते, उसके बाद मैं और वसीम जो थे वो बाहर निकल के आ गए थे। बाहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत था, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अब हमारी तस्वीरें बना दो। अब अंधेरे में कौन तस्वीरें बनाता है, इतनी अकल है नहीं। शुरू शुरू में लोगों ने बनाई थी, जब मैंने बंदर के साथ वसीम की शक्ल बिल्कुल मैच की थी, सेम टू सेम वैसे ही लग रहा था, लेकिन ज़्यादा फ़र्क तो पता नहीं चल रहा था। लेकिन खैर इसके बाद इन्होंने फिर अपनी बोंगियाँ स्टार्ट करी थी, वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। फजूल की बोंगियाँ स्टार्ट, उल्टी पुल्टी हरकतें करना स्टार्ट करी थी। शेर बेचारे को जलील कर रहे थे, ये क्यों है वो क्यों है, वो भी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। चल छोड़ फ़ोटो खींचूँ, आगे आ जा। शेर के मुंह में हाथ दिया है मैंने, कोई देख। गाली देखिए बैठ गया है, इसका मुंह इतना काला क्यों आ रहा है भाई, मुंह की तरफ। जला ये देख, जला जला पागल है, चढ़ा हुआ है। गए दोनों गुलियां उसकी नाक में घुसा दी हैं। मुंह में डाल दो। वो अपने दोस्त के साथ बनाना, बंदर के साथ। चलो समीर आप ये बनमानस है, तो है तो बंदर ना, बंदर मानस हो या ये गोरिल्ला। ये देख इसके स्टाइल के लिए, लेकिन मैं पिक्चर नहीं बना रही, बना दे, क्या हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँगी ना। सो उसके बाद पापा आ चुके थे वापस। और ये जो आप इतना प्यार से व्यू देख रहे हैं, ये सारा DHA है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और वो जो ये रिंग सा देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत प्यारा है, दूर से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, करीब से मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये है कश्मीर पार्क और ये बिल्कुल DHA के अंदर ही है ये भी, लेकिन जू से बिल्कुल थोड़ा सा ना कर आगे को करके है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, पापा ने कहा कि क्यों ना नेक्स्ट टाइम आप लोग को लेके आए। इतने में फिर हम लोगों ने कहा चलो मान लेते हैं, लेकिन हम इतने अच्छे तो नहीं मानेंगे। बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़िद्द की, लेकिन पापा ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गलत बात नहीं करनी, और घर को चलो। इसी तरीके से आज का हमारा व्लॉग ख़त्म होता है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।